हेलो दोस्तों। आज हम एक छोटा सा टॉपिक ले गए हैं जो रीजनिंग का टॉपिक होगा। अब इसमें हम देखते हैं कि रीजनिंग में आपको किसी भी दिन को निकालना कैसे है। ठीक ना। हम देखते हैं क्या रीजनिंग देखते हैं। रीजनिंग में सबसे पहले देखते हैं क्या साधारण वर्ष। क्या देखेंगे? साधारण वर्ष। ये साधारण वर्ष क्या होता है? जिस वर्ष में 4 से भाग नहीं लगे उसे हम क्या कहते हैं? साधारण वर्ष। जैसे देखिए 2025, क्या 2025 में 4 से भाग लग रहा है? नहीं ना, तो इसे हम क्या कहते हैं? साधारण वर्ष। क्या कहेंगे? साधारण वर्ष। इसके बाद 2026 कौन सा वर्ष? साधारण वर्ष। साधारण वर्ष समझ रहे हैं कि जिस वर्ष में 4 से भाग नहीं लगे उसे साधारण वर्ष कहते हैं। जबकि लीप वर्ष उसे कहते हैं जिसमें 4 से भाग लग जाए। जैसे 2024 क्या 4 से भाग लग रहा है? इसके बाद 2028 क्या 4 से भाग लग रहा है? इसके बाद 2032 क्या लग रहा है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं? लीप वर्ष। क्या कहते हैं? लीप वर्ष। लीप वर्ष में क्या होता है? फरवरी उस समय में लीप वर्ष में फरवरी कब हो जाता है? 29 का महीना लग जाता है। समझ रहे हैं? लेकिन साधारण वर्ष में फरवरी कितना का महीना लगता है? 28 का महीना लगता है। ये तो समझ रहे हैं? क्या आप लीप वर्ष और साधारण वर्ष समझ रहे हैं? साधारण वर्ष उसे कहते हैं जिसमें 4 से भाग नहीं लगे। लीप वर्ष उसे कहते हैं जिसमें 4 से भाग लग जाए। समझ रहे हैं? अब देखते हैं आगे। हम यहाँ पे कुछ महीना का कोड याद करेंगे। क्या करेंगे? महीना का कोड एकदम मोबाइल नंबर की तरह आपको याद करना पड़ेगा। जैसे लगिए 033, शुरुआत में क्या है? 033। ठीक है। इसके बाद आपको 614 625 क्या करना है याद? 614 625। ठीक ना, एकदम आधार कार्ड जैसे याद कर रहे हैं। 033 614 625, इसके बाद 035। ऊपर में कितना है? 600। ऊपर में कितना है? 033। नीचे में कितना है? 035। ऊपर में कितना है? 033 और नीचे में कितना है? 035। ठीक ना। अब बीच में क्या करना है यार? 614 625। ठीक है। ये हो गया महीना का कोड। किसका कोड हो गया? महीना का कोड। इसके बाद देखते हैं कि लीप में जनवरी का कोड कितना होता है। तो लीप में जनवरी का कोड 6 होगा, जबकि फरवरी कोड 2 होगा। जनवरी कोड कितना? 6। फरवरी कोड कितना? 2। समझ रहे हैं? अब देखते हैं कुछ फार्मूला। क्या देखते हैं? फार्मूला। फार्मूला मेरा क्या है कि सबसे पहले आपको दिन लिखना पड़ेगा, इसके बाद महीना का कोड लिखना पड़ेगा, इसके बाद वर्ष लिखना पड़ेगा और इसके बाद लीप वर्ष लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। और सबको साथ से क्या करना है? जोड़ के भाग दे देना है। ठीक है। देखल जाए तो इतना तो आप समझ गए। इसको मिटा दीजिए जाए। देखिए दो क्वेश्चन में 2 आइडिया आप और बताना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि 2015 है। कितना है? 2015। तो इसमें आपको सैकड़ा से उठाना पड़ेगा। कहाँ से? सैकड़ा से। जैसे हो गया 0, तो 0 को हम मानना पड़ेगा 115। कितना? 115। अब जैसे मान लीजिए कि 2025 है। कितना है? 2025 है। तो आपको कितना लेना पड़ेगा? 125। कितना? 125। ये किसके लिए लेना पड़ेगा? वर्ष के लिए। किसके लिए? वर्ष के लिए। इसी में 4 से जब भाग दे देंगे तो ये मेरा निकल जाता है क्या? लीप वर्ष। क्या निकल जाता है? लीप वर्ष। देखिए जैसे मान लीजिए कि आज का डेट लेते हैं। मान लीजिए 22 जनवरी 2025। 22 जनवरी 2025 कौन सा दिन होगा? ठीक ना। तो देखिए 22 का 22 हम लेवे करेंगे। ठीक ना। इस सूत्र के हिसाब से पहले दिन लिखेंगे तो 22 लिख लिया। प्लस में क्या लिखना पड़ेगा? महीना कोड। तो महीना कोड हम जानते हैं कि 033 614 625 और 0 कितना था? 35। ये था। तो महीना का कोड लेंगे तो महीना भी क्या चल रहा है? जनवरी। क्या चल रहा है? जनवरी। तो अब देखेंगे कि क्या ये लीप ईयर है? नहीं है। यदि लीप ईयर ना हो तो जनवरी का कोड इसमें से उठा लेंगे। समझ रहे हैं? तो जनवरी का कोड कितना हो जाएगा बताइए? जनवरी का कोड 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 क्या होता है? जनवरी होता है। 0 क्या होता है? जनवरी। तो जनवरी हो गया 0। अब प्लस में ये कितना है? 2025 है ना। तो इसमें से वर्ष कितना लेना पड़ेगा? 125। 125 कितना? प्लस में 125। ठीक ना। प्लस में लीप ईयर कितना लेंगे? तो लीप ईयर इसमें 125 में क्या करेंगे? 125 में 4 से भाग दे के हम लीप ईयर्स निकाल सकते हैं। तो बताइए कितना होगा? 4 तिया 12। 4 तिया कितना होता है? 12। ये कट गया, बच गया 5। बताइए 5 से 4 में भाग लगेगा, कितना शेष? 1 शेष बचेगा। तो क्या 1 मरते लगा था यहाँ पे? तो ये मेरा निकल गया क्या? लीप ईयर। क्या निकल गया? लीप ईयर। तो टोटल इसमें लीप ईयर कितना है? 31 है। कितना है लीप ईयर? 31 है। तो देखिए लीप ईयर हम निकाल लिए कितना? 31। अब इसको क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो बताइए 22 को यदि 7 से हम भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा इसमें? 7 या 21। 7 या 21। तो कितना शेष बच गया? 1। कितना शेष बच गया? 1। अब इसको भाग दीजिए। 7 चौका 28। तो बताइए 28 कट गया तो बच गया किसमें? कितना बच गया? 3।
ठीक ना। इसके बाद देखेंगे 125, तो 125 को जब 7 से भाग देंगे तो कितना होता है, 125 को 7 से भाग देंगे, देखिए तो 125 को 7 से भाग देंगे तो 7 निकल गया क्या, 5, 7 एक 7 निकल गया, 5, 5 पे 5 कितना है, 7 7 49, कितना निकल जाता है, 6 निकल जाता है ना, 6। तो ये शेष मेरा कितना बच गया, 6। अब देखिए बच गया क्या शेष में, एक बच गया, 0 बच गया, 6 बच गया, 3 बच गया, सभी को जोड़ देते हैं तो बताइए 6 3 कितना हुआ, 9, एक कितना हुआ, 10। अब बताइए कि 10 में तो 7 से आराम से भाग दे सकते हैं, कितना शेष बचेगा, कितना शेष बचेगा बताइए, शेष बचा कितना, 3, शेष बचा कितना, 3। अब 3 का दिन देखेंगे, 3 का दिन होता क्या है, तो सबसे पहले देखिए रविवार, कौन, रविवार, रविवार का कोड 0 होता है, दिन का कोड। इसके बाद सोमवार, क्या, सोमवार, सोमवार का कोड 1 होता है। मंगलवार का कोड 2 होता है, मंगल का कोड कितना होता है, 2 होता है। इसके बाद बुध, इसका कोड कितना होता है, 3। बृहस्पतिवार, इसका कोड कितना होता है, 4, कितना होगा, 4। इसके बाद शनि, इसके बाद शनिवार, शनिवार का कोड कितना, 5, और सॉरी शनि कहते हैं, शुक्रवार ना, शुक्रवार, शुक्रवार का कोड कितना होगा, 5। इसके बाद शनिवार का कितना होगा, शनिवार, इसका कोड कितना होगा, 6, कितना होगा, 6। तो अब देखते हैं शेष मेरा कितना बचा था, 3 ना, शेष कितना बचा था, 3। तो 3 में कौन सा दिन आता है, सोम, मंगल, कौन, बुध, तो बुध मेरा आंसर हो जाता है, समझ रहे हैं। तो बताइए 22 जनवरी को, 22 जनवरी को कौन सा दिन था, बुधवार, कौन सा दिन था, बुधवार, ठीक है, बुधवार। अब देखिए एक छोटा सा हम और बता रहे हैं टॉपिक, जिसे हम कहते हैं रिपीटेड कैलेंडर, क्या कहते हैं, रिपीटेड कैलेंडर। यदि इस समय कोई समस्या हो तो मेरा डिस्कशन में मैंने पूरे वीडियो को देखें, हम पूरे वीडियो जो क्लास बनाएंगे उसमें देखें पूरे। बताइए रिपीटेड कैलेंडर में क्या होता है कि 2005 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2006 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2007 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, मतलब कौन सा कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो इसमें क्या करना है, शुरुआती अंक में क्या करना है, 4 से भाग देना है। जैसे मान लीजिए कि 5 में 4 से हम भाग दिए, क्या दिया, 5 में 4 से भाग दिए, तो शेष कितना बचा, 1। बताइए 1 जब शेष बचेगा ना तो ये 6 वर्ष के बाद रिपीट होगा, कब होगा, 6 वर्ष के बाद। जब 2 शेष बचेगा, मान लीजिए कि 6 में जब 4 से हम भाग देते हैं तो कितना शेष बचता है, 2 शेष बचता है, कितना, 2 शेष। तो 2 शेष जब बचेगा तो 11 वर्ष के बाद क्या होगा, कैलेंडर रिपीट होगा। जब 3 शेष बचेगा फिर भी 11 वर्ष के बाद कैलेंडर रिपीट होगा, और जब 0 शेष बचे तब 28 वर्ष के बाद कैलेंडर रिपीट होगा। ये था आज का मेरा छोटा सा टॉपिक। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास देखने के लिए।